जब पड़ोसी अपने घर में आग लगाए तो समझदार अपनी दीवारें ऊंची कर लेते हैं। यही काम इस वक्त आर्मेनिया कर रहा, क्योंकि उसके पड़ोस में पाकिस्तान और अजरबैजान अब आसमान में भी गठजोड़ बना चुके हैं। पिछले कुछ महीनों में दक्षिण कॉकेशस के आसमान में एक नई हलचल है। अजरबैजान को पाकिस्तान से JF-17 लड़ाकू विमानों की पहली खेप मिल चुकी है, वो ही जेट जिन्हें पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाया है। और खबरें आ रही हैं कि इसका जवाब देने के लिए आर्मेनिया भारत से Su-30 MKI फाइटर जेट खरीदने जा रहा। यह सिर्फ एक फाइटर जेट सौदा नहीं, बल्कि एक ऐसा कदम है जो भारत आर्मेनिया रिश्तों को नई ऊंचाई देगा और पाकिस्तान अजरबैजान की जोड़ी को सीधे चुनौती भी। आर्मेनिया और भारत के बीच रक्षा सहयोग नया नहीं है। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों ने कई अहम सौदे किए हैं, जैसे कि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, स्वाति वेपन, लोकेटिंग रडार और भारी मात्रा में गोला बारूद की सप्लाई। ये सभी सौदे ऐसे वक्त हुए जब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो काराबाख संघर्ष चल रहा था। इस युद्ध ने आर्मेनिया को समझा दिया कि उसे सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि विश्वसनीय रक्षा साझेदार की जरूरत है, और भारत ने वही भरोसा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अब आर्मेनिया और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के बीच Su-30 MKI फाइटर जेट को लेकर बातचीत अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। यह डील लगभग 2.5 से 3 अरब डॉलर की बताई जा रही, और अगर फाइनल हो जाती है ये डील तो ये आर्मेनिया का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा हो जाएगा। HAL 2027 तक इन विमानों की डिलीवरी शुरू करने की तैयारी कर रहा, और सबसे दिलचस्प बात ये Su-30 MKI पूरी तरह से भारतीय टेक्नोलॉजी से कस्टमाइज किए गए संस्करण होंगे। अब बात करते हैं उस मशीन की जिसने भारत के आसमान को दशकों से सुरक्षित रखा है, सुखोई Su-30 MKI। साल 2022 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ यह विमान आज इंडियन एयरफोर्स की रीढ़ बन चुका है। ये फाइटर जेट सिर्फ हवा में उड़ता नहीं, हवा को अपने हिसाब से मोड़ देता है। इसमें लगे AL-31 FP थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन जो इसे सुपर मैन्यूवरेबिलिटी पे इसे सुपर स्पीड देता है, मतलब कि ये किसी भी दिशा में पलट सकता है, झुक सकता है, हमला कर सकता है, वो भी ऐसी चालों से जो दुनिया के चुनिंदा फाइटर जेट्स के ही पास है। आर्मेनिया के लिए ये विमान सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि रणनीतिक सुरक्षा कवच है, क्योंकि अजरबैजान और पाकिस्तान अब मिलकर JF-17C ब्लॉक 3 जैसे आधुनिक जेट इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें चीन की रडार और मिसाइल टेक्नोलॉजी लगी है। लेकिन Su-30 MKI उन पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि इसमें भारत की उत्तम AESA रडार, अस्त्र, BVR मिसाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स लग जाएंगे। इनकी मदद से आर्मेनिया अपने विरोधियों को 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी से लॉक ऑन कर सकता है और दुश्मन को कहीं भी गिरा सकता है बिना उसकी रेंज में आए। भारत के लिए यह सौदा कई मायनों में ऐतिहासिक है। पहला, ये भारत को डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में स्थापित करेगा। दूसरा, ये HAL और DRDO जैसी संस्थाओं के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, जो अब सिर्फ घरेलू जरूरतें नहीं बल्कि विदेशी मांग भी पूरी कर रहे हैं। और तीसरा, भारत की मेक इन इंडिया डिफेंस पॉलिसी की ताकत बढ़ जाएगी। अभी ये सौदा फाइनल बातचीत में है, और अगर सब कुछ समय पर तय हो गया तो 2027 में पहली डिलीवरी शुरू हो जाएगी। रिपोर्ट कहती है कि आर्मेनिया शुरुआती फेज में 8 से 12 Su-30 MKI खरीदेगा, जो उसकी छोटी वायुसेना के लिए गेम चेंजर साबित हो जाएगा। खैर, तस्वीर साफ है, आर्मेनिया वही कर रहा जो हर समझदार देश करता है, खुद की सुरक्षा अपने हाथ में लेना। और भारत, जो कभी विदेशी हथियारों का खरीदार था, अब दुनिया के रणनीतिक मानचित्र पर एक विश्वसनीय रक्षा निर्यातक बनकर उभर रहा है। कुल मिलाकर Su-30 MKI सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता की उड़ान है, जो अब दुनिया के नए आसमानों में फैलने वाले हैं। जय हिंद।